हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूके पीएससी की अपर पीसीएस की जो प्री परीक्षा थी वो 29 जून 2025 को आयोजित हुई थी। आज माननीय आयोग ने इसके आंसर की भी जारी कर दी। इस बार काफ़ी जल्दी आंसर की जारी कर दी है। इससे पहले मई माह में जो परीक्षाएँ हुई थी, जैसे लोअर पीसीएस हो गई, एफआर इत्यादि हो गई, तो उनकी आंसर की तो आयोग ने लगभग 10 से 12 दिन के अंदर जारी करी थी। लेकिन अपर पीसीएस प्री की जो आंसर की है, आयोग ने काफ़ी जल्दी जारी कर दी है। तो आज हम देखेंगे आंसर की, इसी के साथ देखेंगे अभी तक जो मुझे, क्योंकि अभी मैं कहीं काम से बाहर गया हुआ, तो अभी मैंने आंसर की देखी है, तो उन क्वेश्चन के आधार पे 2 सवाल अभी तक मुझे डाउट वाले लगे हैं, शायद उनके आंसर चेंज हो सकते हैं। इसी के साथ आप लोग का क्या स्कोर रहा है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ कट ऑफ क्या रह सकती है और मेरा स्कोर क्या रहा था, वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। कट ऑफ की जानकारी मैं किस आधार पर दूंगा, आपको ये बता देता हूँ कि व्हाट्सएप पर हमारे 4 ग्रुप हैं, जिसमें लगभग सभी में लगभग 900 से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लगभग 9 चौको 36, आप ये मान के 3600 ये मान के चलिए। इसी के साथ टेलीग्राम पर भी 3,500 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत साथियों को वैसे मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज और यूट्यूब पर मैसेज, इन माध्यमों के आधार पर ही मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसी के साथ मेरा स्कोर। तो जैसे आयोग की वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर ये बताया हुआ है, 29 जून 2025 को आयोजित जो परीक्षा हुई थी उसके आंसर की आयोग ने जारी कर दी है, जिसमें जीएस, इसके साथ सीसेट की जो परीक्षा थी, इसी के साथ ऑनलाइन आंसर की जो जारी हुई है, उसमें अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन की दिनांक इन्होंने दी है 5 जुलाई 2025 से 11 जुलाई 2025 तक। और एक प्रश्न अगर आप लगाते हैं, एक प्रश्न पर आपत्ति लगाते हैं, प्रति प्रश्न के आधार पर आपको 50 रुपये शुल्क भी जमा करना होगा। बाकी आंसर की इत्यादि आयोग की वेबसाइट पर आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो जैसे आप वेबसाइट पर जाते हैं, सेट आंसर की देख सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल जो प्रोविजनल आंसर की आयोग ने जारी किया, उसमें कोई भी सवाल डिलीट आयोग ने नहीं किया है। अगर अमेंडेड आंसर की जारी होती है तो क्या पता उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन पहले आयोग ने खुद ही बताया है कि आप लोग को आपत्ति दर्ज करानी होगी। इसी के साथ अब आप ये सीसेट के आंसर की देख सकते हैं। सीसेट में आप लोग को ध्यान होगा 100 क्वेश्चन थे, जिसमें 33% आपने मार्क्स लाने थे। एक जो क्वेश्चन था वो 1.5 अंक का था। ये पूरी आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अपना स्कोर आप लोगों ने ज़रूर बताना है, कमेंट बॉक्स ओपन है। मेरे नंबर के माध्यम से भी अगर आप बताना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं कि आपके अंक कितने बन रहे हैं। कट ऑफ प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो कट ऑफ मैं आपको जनरल की ही बताने वाला हूँ, उससे आप अब अन्य ग्रुप्स का भी कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं। पेपर की बात करते हैं तो आप लोग को ध्यान होगा, जब मैंने पेपर का एनालिसिस आपको कराया था जीएस के पेपर के बाद, मैंने आपको बताया था कि एक बार सीसेट का पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कट ऑफ कितने तक जा सकती है। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, पिछली बार की जो परीक्षा हुई थी उसमें जीएस का तो काफ़ी अच्छा पेपर आयोग दिया था, लेकिन जो सीसेट की परीक्षा थी 2024 वाले एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सीसेट काफ़ी टफ दिया था आयोग ने। इस वजह से बहुत अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स जीएस में लाए थे, लेकिन सीसेट क्लियर होने की वजह से मेन से नहीं लिख पाए थे। लेकिन इस बार का जो सीसेट की परीक्षा थी वो सामान्य, ये मान के चलिए, प्रकृति की थी। कठिन सवाल उतने नहीं थे जितने पिछली बार की परीक्षा में पूछे गए थे। इसी वजह से पिछली बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने की संभावना है। पिछली बार आप लोग को अगर ध्यान होगा, जनरल की कट ऑफ 87.5 के आसपास गई थी। इस बार की कट ऑफ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस बार की कट ऑफ भी आपको ये मान के चलिए 90 के आसपास देखने को मिलेगी। 90, 91, 92 या 90 ±2 करके आप चलिए, यानी मिनिमम 88 के आसपास, मैक्सिमम अगर गई तो 92 के पास आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है 90 से ज़्यादा तो शायद नहीं जा पाएगी। अभी मैं किस आधार पर कह रहा हूँ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सैकड़ों हमें मैसेज आ चुके हैं, पर्सनल कॉल आ चुकी हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं। अलग अलग मीन्स की परीक्षा ऑलरेडी लिख चुके हैं, जिसमें आर मीन्स की परीक्षा है, इसी के साथ अपर पीसीएस प्री की परीक्षा है, पिछली मीन्स की परीक्षा है, इसी के साथ पिछला जो लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसको दिया था। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका अभी लोअर पीसीएस में अच्छे स्कोर आए हैं, और बहुत सारे साथी ऐसे जिनका आर में सिलेक्शन हो चुका है। तो उन सभी के ही एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ मैक्सिमम लिमिट अगर आप चाहते हैं 92 तक मैं बता पा रहा हूँ, और मिनिमम 88 के आसपास आप देख सकते हैं।
यानी 90 प्लस माइनस 2 आप मान के चलिए, इससे ऊपर इससे नीचे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई चेंज इत्यादि होता है और ये तो अभी कुछ समय बाद रिजल्ट आयोग जारी कर ही देगा, उसमें हमें आइडिया लग ही जाएगा। क्योंकि आप लोग को ध्यान होगा आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसकी मेंस परीक्षा आयोजित होने वाली है दिसंबर माह में, दिसंबर के पहले हफ्ते में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। इससे पहले आप लोग को देखने को मिलेंगे लोअर पीसीएस का रिजल्ट, क्योंकि उसका मेंस परीक्षा आप सभी लोगों को ध्यान होगी सितंबर माह में आयोजित होने वाली है। और उसके बाद आपको एफआरओ का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी मेंस परीक्षा नवंबर माह में, और उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा अपर पीसीएस मेंस के लिए रिजल्ट, जिसकी मेंस परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित होगी। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक कमेंडेड कट ऑफ भी आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए 90 की लिमिट मैंने आपको बता दी है, इसके आसपास आपके नंबर हैं, तो आपने तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। और ये कट ऑफ जो 90 में बता रहा हूँ ये जनरल की है। अब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप 2-2, 3-3 अंक के पीछे कर सकते हैं। वैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो जहाँ तक मुझे ध्यान है ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। उसमें प्री की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस में तो कम ही जाती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, प्री में तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। अब मेरे स्कोर की अगर मैं बात करूँ, मेरा स्कोर भी 90 प्लस ही जा रहा है। वैसे एग्जैक्ट मैं आपको अगर अपना स्कोर बताऊँ तो मेरा जा रहा है 93 प्लस स्कोर जा रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं कितने सवाल डाउट वाले अभी तक मुझे मिले हैं, डाउट वाले सवालों की बात करूं, अभी तक मुझे 2 सवाल डाउट वाले मिले हैं, जिसमें जहाँ तक मेरी जानकारी उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग को ध्यान होगा, पशुपालन या भेड़ पालन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और उसमें एक और ऑप्शन उन्होंने दिया था कि जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो उन्होंने कथन केवल एक ही सही दिया, 2 नहीं दिया। मेरे हिसाब से दोनों कथन सही होने चाहिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन था सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला क्वेश्चन, जिसका मेरे अनुसार आंसर यूएस नगर होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों से मैंने पूछा तो उन्होंने उधम सिंह नगर ही मुझे बताया, लेकिन आयोग ने हरिद्वार दिया है, जहाँ तक अभी मैंने आंसर की मिलाई है। कोई चेंज इत्यादि होता है, आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आपने बताना है। जो भी आपके डाउट के सवाल हैं वो भी बताने हैं। इसी के साथ अपना स्कोर भी आपने बताना है। जो भी आपके डाउट वाले सवाल हैं, अगर उनके कोई प्रूफ इत्यादि हैं तो आपने हमारे नंबर 7895127508 पर भेजना है, प्रत्यावेदन लगा दिया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। कट ऑफ इत्यादि मैंने बता दी है। सेशन इत्यादि अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।